नमस्कार करै छी, प्रणाम करै छी, एक बार फेनो से स्वागत है सब मैथिलीभाषी के अपन चैनल एचआरयू फॉर यू में नवका और लेटेस्ट वीडियो के संग। तो अहाँ के तैयारी केहन चल रही है कमेंट कर देवे। यदि अहाँ चैनल पर नया छी तो चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन के हिट कर लेबे किया कि अगुलका वीडियो जो हम प्रत्येक दिन दै छी ओई के नोटिफिकेशन आके समय अनुसार भेटा जाई और अहाँ के तैयारी में एको पाई कमी नहीं देखे चाहिए हम, ठीक है। अहाँ के तैयारी दनादन है हम कहे छी। अब अहाँ के जे चैप्टर जे छै प्रत्येक दिन मैथिली के चैप्टर भेटाइत मिलत रही आ ओकरा बाद हम प्रयास करे छी कि दूटा वीडियो द देबे। आ कते विद्यार्थी छै जे लाइव क्लास लेबे के चाहे प्रत्येक रविवार के हम लाइव क्लास देब। अहाँ के एकटा समय बना देब, ओइ समय पे अहाँ जहिया कहबे हम लाइव क्लास अहाँ के देते रहब, ठीक है। तो चलिए पढ़ाई के शुरू करे छिए। मैथिली के चैप्टर नंबर 6 पढ़ा रहल छी हम कि 6 पाई पिछल का चैप्टर भ गेलै आपका अहाँ के भोजन। आ ई चैप्टर जे छै अहाँ के पर्यावरण के नाम छै। तो पर्यावरण अहाँ बुझे छिए मानव जीवन लेल जे छै, मानव जीवन लेल जे जीवन जिए छै ओकरा चारों दिशा जे चीज होय छै ओकरे पर्यावरण कहल जाय छै। पर्यावरण मानव आवश्यकता छै। जीवित जते छै मानव छै, पशु पक्षी चिड़िया जे छै सबके लेल पर्यावरण अति आवश्यक होय छै, ठीक छै। तो यह पर्यावरण के गप कल गेल छै चैप्टर में। तो पहिने हम अहाँ के पढ़ा दै छिए। एहि के पर्यावरण के रचनाकार के छै दिनेश्वर लाल आनंद। के छै लेखक? दिनेश्वर लाल आनंद जे छै हिनकर लेखक छै। तो पहिने हम दिनेश्वर लाल आनंद के बायोग्राफी पढ़े छी, जैसे जत से वीवीआई ऑब्जेक्टिव रहे छै तो पहिने हम ऑब्जेक्टिव क्लियर कर ले छिए। ओकरा बाद पर्यावरण चैप्टर के विषय में हम अहाँ के बताएब कि पर्यावरण की छै, पर्यावरण के की महत्व छै, पर्यावरण किया आवश्यक छै मानव लेल, ठीक छै। तो चलिए फटाफट हम पढ़े छी। तो से दिनेश्वर लाल आनंद के बारे में पढ़े छी पहिने, ठीक छै। चलिए देखियो अत कहे छै कि दिनेश्वर लाल आनंद का जन्म सितंबर 1936 ईस्वी में भेले। कहिया भेले? सितंबर 1936 में सहरसा जिला में भेले। सहरसा जिला के महिला गांव में भेल चले। गांव के नाम छै कि महिला गांव में भेल चले, ठीक है। तो याद रखे कि अहाँ के कि दिनेश्वर लाल आनंद के जन्म जे छै 1936 ईस्वी में भेले। कौन जिला? सहरसा जिला में। गांव के नाम छले महिला गांव के नाम छले, क्लियर छै। ओकरा बाद कहै छै हिनकर देहांत अत देने छै। देहांत 2007 में भ गेलै 71 वर्ष के आयु में, यानी हिनकर आयु छै 71 वर्ष के आयु भेलै। तो हिनकर दिनेश्वर लाल आनंद के जे छै मृत्यु भ गेलै, देहांत भ गेलै। हिनक संपूर्ण जीवन संघर्ष रहल। हिनका जीवन में बड़ संघर्ष रहले। अहाँ एकटा देखबे एक चीज के जे विद्यार्थी के जीवन में संघर्ष रहे छै वह विद्यार्थी मतलब के ऊंचाई के पर्वत के छू ले छै, ठीक है। तो अहाँ के जीवन में संघर्ष नहीं है तो अहाँ संघर्ष करियो, बिना संघर्ष के सफलता नहीं मिले छै, ठीक है। तो हिनका जीवन में संघर्ष रहले। ई पहिने बीए कैलौ, बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स, ओकर बाद एमए कैलौ, एमए मास्टर ऑफ आर्ट्स स्वतंत्र छात्रक रूप में कैल, यानी रेगुलर से स्वतंत्र छात्र के रूप में जे हिनका जैसे आजाद पूर्ण रूप से स्वतंत्र छलो। अतः में वह में ई बीए एमए से कलिन। अब पीएचडी भेलो। फिर ओकरा बाद छै जे पहिने बीए भ गेलै, ओकरा बाद एमए भ गेलै, ओकरा बाद फिर पीएचडी सेहो भ गेलै, ठीक छै, क्लियर छै। ओकरा बाद कहै छै कि जे एते पढ़े लिखे लोग छै, ठीक छै, तो ओकरा बाद बिहार सरकार के सचिव पद से सेवानिवृत्त भेलो। तो हुनकर नौकरी कथी पे बैठ गेलै? बिहार सरकार के सचिव भ गेलो। आ पद निवृत्त भेले जे सेवानिवृत्त जे भेले से ओतै से बिहार सरकार के सचिव छला से ओत से सेवानिवृत्त भ गेलै। निवृत्त के सेवानिवृत्त के अर्थ हो जाए कि पद से ग्रस्त हो जाए छै, पद की के नौकरी के अवधि समाप्त भ जाए छै, तो ओकरा हम रिटायरमेंट सेहो कहै छी। ओकरा बाद कहै छै जन शिक्षा साधन केंद्र, जन शिक्षा साधन केंद्र दीपायन को निदेशक सेहो छला। एकटा जन शिक्षा साधन केंद्र छले, दीपायतन नाम छले, ओकरो निर्देशक छला, ठीक छै, निदेशक छला। ओकरा बाद मुख्यतः जे छै ई त भ गेलै मुख्यतः हिंदी लिखनी जे दिनेश्वर लाल आनंद चले मुख्य रूप से कथी के लेखक चले? हिंदी के लेखक चले। हिंदी में ई बालक आ चुन्नू मुन्नू संपादक रूप में ख्याति भ गेल। तो हिंदी में लिखने छै बालक नाम से आ चुन्नू मुन्नू नाम से लिखने छै। यह नाम के दो जो पुस्तक छै, यह पुस्तक से हिनकर ख्याति भ गेलै। हर मानव के जीवन में एक न एक पल आबै छै जे ओकरा अवसर प्रदान करे छै जे वो अपन आसमान के छुए छै। हिनको भेटा गेल एकटा बालक आ चुन्नू मुन्नू के, ठीक है। ओकरा बाद बाल साहित्य में 2 दर्जन पुस्तक लिखने, यानी 24 पुस्तक लिखने बाल साहित्य में। धिया पुता लेल तो बाल साहित्य में 2 दर्जन लिखने छै, 24 पुस्तक लिखने छै। तो ई भ गेल अहाँ के दिनेश्वर लाल आनंद के जे जीवनी छले उ द देलौ। तो फटाक से अहाँ स्क्रीनशॉट ल लियो, ठीक छै, स्क्रीनशॉट ल लियो। ल लेलौ। ओकरा बाद हम अहाँ के बताबै छी कि पर्यावरण की होय छै। तो पर्यावरण की होय छै ओकरा लेल अहाँ जोड़े होते किताब, ठीक छै। अहाँ प्रत्येक विद्यार्थी जोड़े किताब हेते, देखियो हम ओत द दै छियै किताब देखे छियै। तो किताब अहाँ ल लियो आ पेज नंबर 45 निकाल लियो, ठीक छै। आ ओकरा बाद हम एक्सप्लेन करे छियै इंपोर्टेंट चैप्टर छै। अहाँ इंपोर्टेंट चैप्टर के एकरा दो दियो, ठीक लगा लियो वीवीआई चैप्टर के हम गारंटी दै छी, ठीक छै। आ ओकरा बाद जहाँ चैप्टर खत्म हेतै पूरा बुक, ओकरा बाद हम अहाँ के ये महीना के अगुल का महीना में
15 तारीख तक ई चैप्टर खत्म हो जात, ओकरा बाद हम अहाँ के बता देब आ नोट जे छै सेहो दऽ देब, ठीक छै। चलियो की कहै छै, मनुष्य हो या पशु, गाछ वृक्ष हो या घास पात, सभे जीवन होइ छै। जते चीज से ईश्वर ने बनेने छै सबके जीवन होइ छै, घास पात पशु पक्षी मानव छै। जीवन शक्ति होइ छै, एही जीवन शक्ति सुरक्षा हेतु एक प्रकार का वातावरण आवश्यक होइ छै, ओकरे पर्यावरण कहल जाइ छै। आ प्रत्येक के जीवन सुरक्षा लेल किछु ने किछु आवश्यकता होइ छै, ओकरे ओहे आवश्यकता के पर्यावरण कहल जाइ छै, ठीक छै। पर्यावरण छै हमर जीवन के रक्षा करे छै। पर्यावरण महत्व आनंदित काल से वेदक काल में कहने गेल छै, यानी पर्यावरण के महत्व जे छै से ओहि प्राचीन समय से लेकर के अखन आधुनिक काल तक सेहो में होइ छै। पर्यावरण बड़ इम्पोर्टेंट होइ छै मानव लेल। पर्यावरण महत्व जे छै आदि काल से अतक तक छै, ठीक है। ओकरा बाद कहै छै कि ऋताय में मधुव्रंतीन सिंधव में, वनस्पति सुधाव में, बसात पानी तथा वनस्पति प्रकृति की तीनों वस्तु प्रत्येक जीवन लेल जरूरी है। यानी कि जल, अग्नि, हवा है ना, ये सब जो है ये मनुष्य लेल अति जरूरी है। ये तीनों पर्यावरण अंग के तीनों के सुरक्षिता प्रत्येक प्राणी अस्तित्व रक्षा अनिवार्य आधार है। आ ये तीनों के पेड़ पौधा के, पानी के, ये सब के रक्षा करे प्रत्येक मानव के जे है अधिकार है, कर्तव्य है। प्रत्येक जीवन जंतु लेल सबसे आवश्यक वस्तु अच्छे वायु। प्रत्येक मानव लेल सबसे इम्पोर्टेंट की है हवा है। वायु बिना केओ जीवित नहीं रह सके छै। अतः वायु के स्वच्छता पर ध्यान दे परम वास्तविक हमर पुरखा लेल यह बात पर विशेष ध्यान देल के वायु के शुद्ध रखे के छै। हमर जे पूर्वज छले से वायु के शुद्ध रखे छले। वातावरण स्वच्छ रखबक हेतु घर घर में होम करबक परिपाटी छल। होम में ओहन वस्तु सब जराओल जाय छै जेकना वातावरण शुद्ध होइ छै, किंतु पहिने लोक संख्या कम छल। कल कारखाना आ स्कूटर कार वायुमंडल प्रदूषित नहीं होइ छल। आजू के युग में वायुमंडल का प्रदूषण मुक्त रखबाक जबेद आवश्यक अछि। ओहि समय में गाड़ी घोड़ा नहीं छले, ओहि समय के लोग प्रदूषण के बेसी सुरक्षित करे छले, ओहि समय के लोग के ज्यादा चिंता नहीं छले। आइ की होइ छै, आज प्रदूषण ज्यादा बढ़ जाय छै। हम सब जाने छिए जे बसात में अनेक प्रकार के गैस मिलल अछि। एही में प्रमुख अछि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड। तीनटा गैस बहुते गैस है, लेकिन सबसे प्रमुख की है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन मनुष्य हेतु आवश्यक है। मनुष्य जे छै से कौन सा मतलब कि गैस के ले छै, तो ऑक्सीजन ले छै आ कार्बन डाइऑक्साइड सब वृक्ष लेल। वृक्ष लेल कथी कौन गैस आवश्यक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। मनुष्य सांस द्वारा वायु भीतर अपना भीतर जाय छै आ फेफड़ा में को वायु हृदय के लुधरो के साफ करे छै। जे हम ऑक्सीजन ले छी फेफड़ा के, तो हमर जे सांस नली छै ओकरा स्वच्छ रखे छै, साफ रखे छै, ठीक छै। मनुष्य सांस द्वारा अपन भीतर जाय छै। हाँ, ओकरा बाद करे छै कि ओकरा विकार मुक्त करे छै। विकृत वायु प्रवास द्वारा बाहर निकल जाय छै आ मुदा सब नहीं निकल पावे छै। कोनो रूप में जे रह जाय छै ओहे हमर शरीर के तंत्र को प्रभावित करे छै आ हम विभिन्न प्रकार के रोगग्रस्त भ जाय छियै। किछ जे छै कार्बन डाइऑक्साइड के मात्रा हमर मानव के फेफड़ा में शरीर में रह जाय छै, तो यह जे छै बीमारी कर दै छै। ओकरा शुद्ध हवा जे ले किया तो ओइसे हमार शरीर के यंत्र छै बीमारी छै अतो में भीतर में से नष्ट भ जाय छै। प्रदूषित वायु में सांस लेला से दम फूले लगे छै। जे गंदा वातावरण रहे छै आ ओइ में सांस लेबे त दम फूलत अहाँ के। धुआं धूरा में रोगस्थ ग्रस्त जाय छै, धुआं छै उसमें बीमारी भ जाय छै। प्रदूषित वायु में सांस लय से दम फूले लगे छै। धुआं धरा में मिश्रित कण कण सरल गलल वस्तु गंध आदि हवा बसात के दूषित करे छै। आ जे गंध होइ छै, सड़ल पकल चीज होइ छै, हवा में मिश्रित भ जाय छै आ हमरा श्वास नली तक फेफड़ा में चल जाय छै त हमरा बीमारी भ जाय छै। जत जत मल मूत्र त्याग करबे वायु प्रदूषक मुख्य कारण थी के यही सब बात पर ध्यान दे के आवश्यक है। जब तक गंदगी हो लैट्रिन बाथरूम हो ओते से जो दूषित हो वातावरण के दूषित करे छे, हम श्वास द्वारा ले छिए तो हमर तबियत जे खराब हो जाए, मानव के हृदय शरीर जे से कते न कते बीमारी से ग्रस्त हो जाए। पखाना मोरी आदि सब पानी से भरल मोटी खादी सब झाँपी के रखला से वायु प्रदूषित होबा से बचे छे। घर में पेग पेग खिड़की लगाबे से सूते काल खिड़की के सबके खोल खुजल रखब तथा भोर के स्वच्छ वायु में टहलत स्वास्थ्य हेतु लाभकारी है। पेट्रोल डीजल चलबत वाहन नियम अनुसार धुआं से मुक्त रखब निरंतर है। यानी कि जे लैट्रिन बाथरूम छै ओकरा झाँक के रखू, प्रदूषित नहीं हेते। अहाँ सवेरे काल में उठियो आ चल जाइयो, ऑक्सीजन लियो तो अहाँ से शारीरिक रूप से आज तो धुआं चले छे, गाड़ी उड़ी चले छे ओत बेसी नहीं रुके के। यहाँ
वायु बाद दोसर सबसे महत्वपूर्ण थिके जल। तो वायु के सुरक्षित रखे लेल की करे छै, एकटा काज भ गेलै, दोसर छै जल। वायु के बाद कहै छै जल का जीवन सेहो कल जाइ छै, प्रत्येक जीवन अंत जंतु आ गाछ वृक्ष जल आवश्यक अछि। पहिने नदी का जल शुद्ध रहै छल तो नदी में स्नान करबे पवित्र काज मानल जाइ छल, मुदा आब से बात नहीं अछि। अनेक प्रकार के गंदगी नदी में पानी मिले छै आछे, ओकरा दूषित दै छै। कल कारखाना गैस सब नदिये में आबे खसैत छथि, नदी पानी को विषाक्त दे। गंगा सन पवित्र और विशाल नदी का पानी सेहो प्रदूषित भ जाइ छै। की कहै छै, पहिने जे छलै जल जे छलै लोग नदी के आ कुआं के पानी पिए छले, पहिने आबादी कम छले, ओहिमे नहाबै छले लोग आ नहा के पवित्र भ जाइ छले। परंतु आइ काल्हि में ऐसा नहीं, एहन नहीं छै। आइ काल्हि जे छै से कोनो नदी छै तालाब छै पवित्र नहीं छै, ओकरा से अहाँ नहा नहीं सकै छी, अहाँके खुजली भ जाए, ठीक छै। आ ओतऽ से की हो जाइ छै कि पानी के विषाक्त गंगा के पवित्र माने जाए छले, नदी के पानी प्रदूषित भ गेलै। आज गंगा पवित्र छले, परंतु अखन जे छै गंगा के नदी जे बहै छै ओहो में दूषित नहीं छै पर्यावरण के एते। कहबाक छै जे पानी पीबस क्षणिक आ बात बाजी जाने कहबाक तात्पर्य ई छै जे अशुद्ध जल उपयोग हानिकारक छै। गंदा पानी पिए से शरीर में बीमारी भ जाइ छै। जलक महत्व ध्यान रखी के हमर सबके पुरखा पोखरी आ इनार खोलबे छल, आ जल के सुरक्षित रखे ले पोखर आ इनार जे छले हमर पूर्वज देने छले। पोखरी इनार खुनाबक प्रतिष्ठा कर्म बुझे जा चले, पहिने पोखरी खनाई छले, इनार खनाई छले तो प्रतिष्ठा के बात होइ छले। मिथिला में कते राजा तेहन तेहन पोखरी खोलेने छै जेहन हुनक कालिक नाम आइ धर लोक लेल छै। रजोखरी पोखरी नामी अछि। मिथिलांचल नदीमाकृत प्रदेश थिके ते एही ठाम जलाशय प्रचुर अछि, एकर उपयोग गाम को लेल थिके अछि। किंतु आइ काल गाम में घर में पोखरी इनारा के पानी के उपयोग आमे में छोड़ने जा रहल छै। की छै, पहिने तो मिथिलांचल में बड़का बड़का पोखर छै, बहुते पानी के उपयोग लेल इनार बनवे छै, परंतु आइ काल में पोखरी नल आ कुआं के पानी के उपयोग छोड़ल जाइ छै लोग। तकर मुख्य कारण इहे जलाशय दूषित होइ छै, यह कारण छै कि आज जे छै दूषित भ रहल छै। आब कल पानी बेसी शुद्ध बुझल जाइ छै, कल के पानी के शुद्ध बुझे छै, मुदा कल जल सेहो विभिन्न प्रकार के स्वच्छ बना के पीबक आवश्यकता होइ छै। तात्पर्य ई छै जे वायु जकाँ जल सेहो मात्रक लेल आवश्यक अछि, तो जलाशय आ जलाग्रक स्वच्छता पर ध्यान देवे पर्यावरण निर्मलता हेतु अनिवार्य छै। तो पहिने हवा के शुद्ध रखे किया, ओकरा बाद जल के जलाशय के जे शुद्ध रखे किया कम में पानी पियो, नीक पानी पियो। आज कल से पानी ले छै ओकरा गर्म करके पी लेबै तो अहाँ के दूषित नहीं हेतै। पर्यावरण स्वच्छ रखबे लेल सर्वाधिक उपयोगी गाछ वृक्ष छै। पहिने लोग गाछ वृक्ष आ वनक महत्व खूब जाने छले, पहिने तो गाछ वृक्ष के महत्व बुझे छले लोग, तो घर तथा गाछ समीप खूब लगाबे छले। ए व्यक्ति लेल 10 गाछ लगाबे जरूर बुझल जाइ छै कि एक वृक्ष लगा देला से 10 पुत्र के होबक पुण्य होइ छै, आ ई व्यक्ति लेल 10 गाछ लगाबे से आवश्यक छल। एही प्रकार वृक्षारोपण धार्मिक भगवान सन जोड़ देने छल। पहिने लोग वृक्ष लगाबे छले, वृक्ष सुरक्षा करे छले, किया कि जतऽ रहे छले ओतऽ गाछ वृक्ष लाबे छले तो वातावरण शुद्ध रहे छले। आ एक वृक्ष लगाबे से 10 टा पुत्र के पाप पुण्य होइ छले। आ लोग जे छै पहिने ओइला किया के हमर वातावरण के वृक्ष जे छै शुद्ध रखे किया, तो ओइला हिंदू धर्म में पूजे छै पेड़ के, पीपल के पेड़ के पूजे छै, तुलसी के पेड़ के पूजे छै, है ना। जब पेड़ के पूजे के छै, हमार भारत के संस्कृति अनेक संस्कृतियों से अलग छै, बड़ पवित्र थे हमार संस्कृति, ठीक छै। तो इस यह लेल जोर देने छै कि पूजा करियो, ओकरा काटे के नहीं। या हम सब जाने छिए जे मनुष्य ऑक्सीजन ले छै आ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े छै, गाछ वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड ले छै आ ऑक्सीजन छोड़े छै। यह प्रकार से मनुष्य अथवा प्रत्येक जीव जंतु गाछ वृक्ष अनियोजित संबंध छै कि यदि वायुमंडल में ऑक्सीजन नहीं रहते तो मनुष्य नहीं रहत, आ ऑक्सीजन उपस्थित गाछ वृक्ष अस्तित्व पर निर्भर करे छल। दुख बात ई छै जे अतेक महत्वपूर्ण वस्तु लोग समाप्त करने जा छै। मानव ऑक्सीजन ले छै, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े छै, वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड ले छै और ऑक्सीजन छोड़े छै, ठीक छै। आ दोनों एक दूसरे पर निर्भर रहे छै, ठीक छै। परंतु आजकल जे छै मानव पृथ्वी के पे पेड़ लगाबे के सिस्टम के भूलल जाइ छै, ओहिला हमर जे समय छै ऑक्सीजन के लेवल घटल जाइ छै, हमर तो आज तो नष्टे भ रहल छै पृथ्वी, अहाँ बुझ लियो। गाछ वृक्ष महत्व मनुष्य जीवन में डेग डेग पर छै। चकला बेलना सलक और लाठी भाला धरे में लकड़ी उपयोग होइ छै। केवड़ा खिड़की चौकी संदूक खुरपी हाँसू कुदारी हर पाल आदि में लकड़ी से उपयोग होइ छै। संघिक सौंग जराकी काज में सेहो लकड़ी के उपयोग होइ छै। अच्छे, जरलाक बाद लकड़ी कोयला के रूप में आबे छै। सिमरक लकड़ी से दिया सलाई के काठी बनायल जाइ छै, तो दिया सलाई के काठी सिमर के लकड़ी से बने छै। अथी देवदारू लकड़ी से पेंसिल जंगल यही सब उपयोगी वस्तु उपलब्ध करबे के अतिरिक्त सब पैघ काज करे छै आ पर्यावरण स्वच्छ रहते। देखियो
पेड़ से कते फायदा छै। पेड़ पहिने हमरा ऑक्सीजन दै छै, ओकरा बाद पेड़े के लकड़ी से जे छै की बनै छै, पेंसिल बनै छै, दिया सलाइ बनै छै, चौकी बनै छै, बेलना बनै छै, कुदार बनै छै, बहुते चीज बनै छै आ सब हमरे लाभ दै छै। गाछ वृक्ष वन के धार्मिक भावना संग सांस्कृतिक चेतना संग सेहो जोड़ देने गए छै आ गाछ वृक्ष के हमार जे छै धर्म से जोड़ देने छै। गाछ वृक्ष के जरूरत हमरा डेग डेग पे पड़ैया, एक एक डेग पे हमरा गाछ वृक्ष के जरूरत पड़ैया। किया हम एक डेग अत दै छियै तऽ ऑक्सीजन लिए छियै, ऑक्सीजन नहीं लेबै तऽ केना जी पेबै। हजारों साल पहले लोग जंगल में रहै छल, लोग के संख्या बढ़त गेल आ लोग ज्ञान में वृद्धि होत गेल आ लोग गाछ वृक्ष काटी काटी गृह निर्माण काज पहिने जंगल में रहै छल, आब जंगल के काटि के घर बना रहल छै। तकरा बाद चास में सेहो ओकर उपयोग ल जंगल किछु भाग एही तरह चासवास में परिणाम भ गेल। जंगली लोग जखन किसान बनल तखन देखल जे जंगल के प्रभाव वर्षा होइ छै, ओही से उपजे में वृद्धि होइ छै। गाछ से अब देवता जाकर पूजा कर लगल आ अखनो गाछ वृक्ष पूजा करबा के सामान्य बात थी के जत गाछ वृक्ष रहते वर्षा ओते होते आ ओते होते वर्षा तो खेती के सुधार होते, खेती बहुते हेते। तो किसान लोग की करे छले कि वृक्ष के पूजा करे छले कि कोनो नहीं करते, ठीक है। गाछ वृक्ष पूजा करबे सामान्य बात थी के एतबे ए नहीं तरह गाछ वृक्ष हमार धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन अंग बन गेल छै। ओकर महत्व एही रूप में जे कार्य संग एकात्मक देल गेल छै। वृक्षारोपण सहज हो रहे छै, की कहै छै कि वृक्षारोपण जे छै बहुत जरूरी छै। आ देखे छी सरकारों इस बात पे ध्यान दे छै कि वृक्ष रोपे किया, स्वच्छ भारत अभियान के किया चलावे छै कि स्वच्छता रहत तो प्रदूषण हमारा वातावरण जे वायु प्रदूषण नहीं हेते, जल प्रदूषण नहीं हेते, हमारा वातावरण जे छै से नेट एंड क्लीन रहत, ठीक छै। अब की कहै छै कि आजुक लोग धार्मिक भावना अथवा सांस्कृतिक चेतना के मूल रहे छै। आज धार्मिक भावना के कोनो महत्व नहीं छै, लोग नहीं बुझे छै धर्म के की अर्थ होइ छै। तो गाछ वृक्ष महत्व प्राग से की बुझते, आवश्यकता भ गेले। वन महोत्सव यही अतिरिक्त प्रयास देन थी के वन के महोत्सव देने छै कि हमरा वन के रोके के या कटाई के रोके किया, चिपको आंदोलन किया पहले वने लेल। एतेक धरि निश्चित जे पर्यावरण शुद्ध रखबाक लेल वायु और जल निर्माण आदि आवश्यक अच्छे तो लेल सर्वाधिक आवश्यक कार्य अच्छे वृक्षारोपण, यानी वातावरण के वायु मतलब कि हमारा पर्यावरण के सुरक्षित रखे किया, पेड़ के आ जल के सुरक्षित करे किया। तो ओकरा बाद आवश्यक की छै वृक्षारोपणों के रोपियो, अहाँ अपन अपन एक एकटा वृक्ष रोप दियो, ठीक छै। यही सब पर्यावरण स्वच्छ रखबाक लेल सहायता पहुँचबे छै। अच्छी आजुक औद्योगिक विकास युग में सेहो मनुष्यक जीवन छै यापन सहज सरल सकैत छै। हमर सबक कर्तव्य थी कि जे पर्यावरण सुरक्षा पर ध्यान दियो, ओही दशा में होय तो प्रयास सहायक बनियो। और हम सब प्रत्येक भारतीय नागरिक या मिथिलावासी के जिम्मेदारी छै कि हम सब गोरा वृक्षारोपण में सहयोग करिए, वातावरण के पेड़ के कटाई के रोके किया, जल के प्रदूषण होय से बचावे किया। यह हमर धर्म कर्तव्य छै, निष्ठा छै हमर। यहाँ चले ई चैप्टर में तो अहाँ तो महत्व पहिने बुझे छले जल आ हवा, जैसे हवा पहिने छै किया हम सांस जे ऑक्सीजन ले छिए ओइसे हमारा शरीर जे छै शुद्ध रहे छै। तो ई भ गेल अहाँ के पर्यावरण के चैप्टर में कि पर्यावरण में कथी कथी के केना केना हमरा शुद्ध रखे के। कुछ प्रश्न छै, कोन चीज बिना लोग 2 घंटा भरि जीवित नहीं रह सके छै, तो पानी हवा अग्नि, तो हवा भ गेल। पर्यावरण स्वच्छ रखबे लेल सर्वाधिक उपयोगी की छै, तो की छै गाछ वृक्ष छै जे ऐसे पर्यावरण जे छै सुरक्षित रह सके छै। तो आता वस्तुनिष्ठ प्रश्न देने छै कि वायु के बाद दूसर सब महत्वपूर्ण छै जल छै। मनुष्य हेतु कोन गैस आवे छै, कार्बन ऑक्सीजन छै। हमरा लोग कोन गैस छोड़े छै, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े। पर्यावरण 3 मुख्य अंग बताइयो, तो 3 मुख्य अहाँ के पढ़ेने छी हम, लिख देबै। पर्यावरण ककरा कहल जाय छै, पर्यावरण जे मानव रहे छै ओकरा चारों दिशा जे जरूरत के पूरा करे छै ओकरा पर्यावरण कहल जाय छै। तो ई चैप्टर नंबर 6 अहाँ के कंप्लीट भ गेलै। धराधर अहाँ के चैप्टर कंप्लीट भ रहल छै। 2024 की तैयारी लेल गारंटी दै छियै कि 90 प्लस के हम 95 प्लस के तैयारी हम अहाँ लेल कल छी, पीडीएफ तैयार करे छी, नोट आगे बहुत जल्द भेटा जाए, ठीक छै। तो हमरा उम्मीद छै कि हमर पढ़ाई अहाँ के नीक लगैया, तो अहाँ लाइक कर लेबै, कमेंट सेहो कर देवे केहन लगल हमार पढ़ाई, ठीक छै। अब वीडियो को बेसी से बेसी शेयर कर देवे। किछ विद्यार्थी नवका छै तो चैनल के सब्सक्राइब कर लेवे और बेल आइकन दबा लेवे ताकि अगुलका वीडियो के नोटिफिकेशन आगे भेटा जाए, ठीक है। तो चलियो दियो ना अपन हस्ताक्षर के इजाजत, मिले छै अगुलका क्लास में। तब तक लेल जय हिंद, वंदे मातरम।